दोस्तों, बीती रात को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें हमले करने के बाद भी इजराइल नहीं रुका। इजराइल सुबह होते ही ईरान पर तो नहीं, गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। खबर निकल के आई है कि जहां इजराइल ने लेबनान में 48 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और अब जैसे फिलिस्तीन में घुस करके, गाजा में घुस करके हमास के लड़ाकों को, हमास की गलियों को, हमास के जो टनल थे उनको ढूंढा करते थे, हमास के अड्डों को नष्ट किया। ठीक उसी तरीके से अब लेबनान में घुस करके हिजबुल्लाह के उन लड़ाकों और उनके हेडक्वार्टर्स को, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। चलिए हम आपको जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। इन तस्वीरों में देखिए खतरनाक वेपन, खतरनाक जो ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जा रही हैं, तोपें जा रही हैं, ये सीधे तौर पर लेबनान में हो चुकी है इजरायली सेना की एंट्री। लेबनान में घुस करके 48 किलोमीटर टैंक लेकर ये घुसे हैं, टैंक लेकर 48 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है इजरायली सेना। हिजबुल्लाह लड़ाके इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। समझ लीजिए आप, इजराइल अब सीधे तौर पर लेबनान में घुस करके भीषण हमला कर रहा है और 10 लाख जो वहाँ के मुसलमान थे वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से हिजबुल्लाह के लड़ाके भी थे। देखिए, किसी भी देश को अपने देश में आतंकियों को पालना पोसना कैसे उस पर भारी पड़ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण एक तो फ़लस्तीन है जिसने हमास को संरक्षण दिया और दूसरा लेबनान जिसने हिजबुल्लाह को संरक्षण दिया है। इन दोनों देशों में घुस करके इजराइल ने तबाही मचा रखी है। दोस्तों, बीती रात को जो है वो 200 मिसाइल अटैक किया है। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर 200 हमले। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने जो है वो एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है वो इजराइल के हेडक्वार्टर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अटैक किया, जिनमें से कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल का हौसला पस्त नहीं हुआ और इजराइल ना तो रुका ना ही डरा। इजराइल सुबह होते ही बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिकों को लेबनान के मोर्चे पर लगा दिया है, क्योंकि लेबनान में दोस्तों हिजबुल्लाह का खात्मा बहुत ज़रूरी है। उधर फ़लस्तीन में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पूरी तरीके से नस्त नाबूद करने के बाद अब इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुस करके हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों पर चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि अभी अगर आप करंट न्यूज़ देखेंगे, जो अभी की खबर हम आपको अल जजीरा की अगर रिपोर्ट बताएं, तो अल जजीरा की रिपोर्ट यहाँ इजरायली आर्मी ऑर्डर रेजिडेंट टू इवैक्यूलेट साउदर्न लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान में घुस करके इजरायली सैनिकों ने वहाँ के लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। यानी न केवल घुस रहे हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, बल्कि वो ये भी आदेश दे रहे हैं कि अब आप 9-2-11 हो जाइए, इस इलाकों को तत्काल छोड़ दीजिए। पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुके हैं इजरायली सेना। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि ये हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई है। करीब 50 साल से सीधी ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की ज़मीन पर पहुंची है। 2006 में चले 34 दिनों के लंबे युद्ध के बाद ये पहली बार है। आपको बता दें, इजरायली सेना ने इसे सीमित ज़मीनी ऑपरेशन कह रही है। इसमें वायुसेना भी मदद कर रही है। आसमान से बम और मिसाइलें गिरा करके ज़मीनी फ़ौज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन वॉर लेबनान की गलियों और सड़कों पर हो रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन इजरायली सेना का इरादा ये है कि कितने दिन तक कितने बड़े इलाकों में कब्जा करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ इजरायली सेना जो है वो टैंक और अपने टैंकों से लेकर के घुस चुके हैं। हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। आपको बता दें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को बीते 27 सितंबर को इजरायली सेना ने हवाई हमले में 900 किलोग्राम बम गिरा करके हेडक्वार्टर में ही वहीं कब्र उनकी बना दी थी। हेडक्वार्टर में सुरंग में भाग गया था। जब बम बरसा होने लगी, इजराइल ने शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ था वो बंकर में जा छुपा। लेकिन बंकर बस्टर बम, जो कि इजराइल के पास एक खतरनाक था, अमेरिका से लिया बंकर बस्टर बम, उसने पूरी बंकर को ही तबाह कर दिया। अब उसी बंकर में वो जो है वो पड़े तड़पता 12 घंटे में वो मौत के घाट खुद ही मर गया, यानी हसन नसरुल्लाह। ज़रा ये वीडियो देखिए, वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देखिए पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं।
ये वीडियो ये किसी दिवाली का नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीरें दिख रहे हैं आप, ये मत सोचिए कि ये कहीं कहीं दिवाली है तो उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर दोस्तों इजराइल ने लेबनान में ये तस्वीर, ये हालात पैदा कर दिए हैं। ज़रा इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़रा आसमान देखिए, ऐसे दिख रहे हैं मानो ये तारे हैं या फिर स्ट्रीट लाइट है। असल में ये ना तारे हैं ना स्ट्रीट लाइट है। ये देखिए यहाँ पर लेबनान है, ये लेबनान की राजधानी है बेरूत, जहाँ भीषण अटैक किया है बेरूत में और बेरूत को कब्रगाह बना दिया है। देखिए 200 मिसाइलें नहीं, ईरान ने तो इजरायली राजधानी में 200 मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने 200 नहीं बल्कि 2000 मिसाइलों से अटैक कर दिया और पूरी की पूरी बेरूत को ही कब्रगाह बना दिया और एक साथ हिजबुल्लाह के तमाम हेडक्वार्टर, तमाम अड्डों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और हिजबुल्लाह के हुए ध्वस्त अड्डों के बाद इजरायली सेना ने 48 किलोमीटर अंदर घुस करके हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों हिजबुल्लाह क्या है, कौन है, जरा बताए, हम आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो कि लेबनान में पला पोसा है और इसका समर्थन सीधे तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान किया करता है। हम आपको बता देते हैं कि ईरान जो है वो लगातार अटैकिंग मोड में रहा है। ईरान ही जो है वो इसका मददगार है। ईरान की बात करें तो ईरान इजराइल को घेरने के लिए 3 रास्तों से घेरता है, या हम कहें 4 रास्तों से। रास्ते क्या हैं? सबसे पहला देश है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में उन्होंने गाज़ा में जो है वो बड़े पैमाने पे हमास के लड़ाकों को जन्म दिया। हमास के सीधे तौर पर पालन पोषण है ईरान। ईरान उनको हथियार देता है, पैसा देता है, फंडिंग करता है पूरी दुनिया से। तो सीधे तौर पर ईरान को हमास ने क्रिएट किया इजराइल के खिलाफ। फिर इजराइल ने सोचा कि हम उन्हें दूसरी तरफ से भी घेरेंगे, तो लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह एक सिया संगठन है, हिजबुल्लाह को बनाया जो कि आतंकवादी संगठन है और ये भी कहीं ना कहीं इजराइल से ही लड़ता है। इजराइल से लड़ने के लिए इन्होंने हिजबुल्लाह को बनाया। लेबनान में इनका हेडक्वार्टर है और लेबनान में ही ज़्यादा करके हिजबुल्लाह का प्रसार है। तीसरे तरफ मोर्चा खोल दिया है समुद्र में लड़ने के लिए यमन में हौती विद्रोहियों को उन्होंने तैयार कर दिया है इजराइल के खिलाफ। अब ये इन तीनों मोर्चों पे तो इजराइल लड़ ही रहा है, ईरान अब सीधे तौर पर अटैक कर दिया है। तो अब चौतरफा मोर्चा जो है वो इजराइल ले रहा है इन लोगों से, बावजूद इसके लेबनान में घुस करके आतंकियों का सफाया कर रहा है। समझिए एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 90 लाख है, उस 90 लाख के इस देश ने टेक्नोलॉजी के दम पर, मोसाद की खुफिया एजेंसी के दम पर इन तमाम मुस्लिम देशों को पानी पिला रहा है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिएगा कि क्या इजराइल जो कर रहा है वो सही है, वो आत्मरक्षा है, या फिर वो दूसरे देशों पर ज़बरदस्ती कर रहा है। आपने सुझाव दिया इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।